नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसे तैयार किया जाता है, उसके अंदर जो कनेक्शन हैं वो कैसे किए जाते हैं, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास हैं दो होल्डर। मेरे पास जो है मुझे चाहिए थे, एक चूड़ी वाला होल्डर चाहिए था, एक पिन वाला होल्डर चाहिए था। मैंने दो होल्डर लिए हैं, 3 बटन लिए हैं, 2 सॉकेट्स लिए हैं। ये 2 सुराख वाली सॉकेट्स, ये बटन है जी। तो मेरे पास ये 7 होल वाला बोर्ड है, प्लास्टिक का बोर्ड मैंने लिया है। तो इसके लिए हमें जो औज़ार चाहिए उनमें आपके पास एक पेचकस हो जाए, एक प्लास हो जाए, नोज़ल प्लास हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, आप बासानी घर में बोर्ड तैयार कर सकते हैं। अब हम इनको इनके अंदर फिट करेंगे बोर्ड के अंदर। तो मैं आपको इन सब को फिट करके तो फिर इसके कनेक्शन बताऊंगा, इसकी वायरिंग अंदर से कैसे की जाती है। जी नाजरीन, ये मैंने इन सब को आपस में टाइट कर दी है। ये जो मैंने स्क्रू उतारे थे वो मैंने लगा दिए नीचे। ये सारे बटन और ये दोनों होल्डर मैंने लगा दिए हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस बटन के साथ ये होल्डर इस्तेमाल हो, इस बटन के साथ ये होल्डर इस्तेमाल हो, और इस बटन के साथ ये दोनों सॉकेट्स जो हैं ये इस्तेमाल हों, ये आपस में कनेक्ट हों, इसके साथ ये कनेक्ट हो, इसके साथ ये कनेक्ट हो। तो इसके लिए हमें वायर चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े वायर के, ऐसी वायर्स हों। ये मेरे पास 329 की वायर्स हैं, ब्लैक कलर में और रेड कलर में। तो मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमने इस बटन से इस होल्डर को कनेक्शन करना है, इस बटन से इस होल्डर को कनेक्शन करना है, आपस में कनेक्ट करना है। और इस बटन के साथ हमने ये दोनों सॉकेट्स जो हैं ये आपस में कनेक्ट करनी है। वायरिंग के लिए एक और 2 कलर की वायर इस्तेमाल होती है, रेड और ब्लैक। जो रेड कलर होता है वो अक्सर फेस में इस्तेमाल होता है, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में गर्म तार कहते हैं, वो रेड कलर की इस्तेमाल होती है। और जो न्यूट्रल होती है वो ब्लैक कलर की तार इस्तेमाल होती है। इसमें हमारे पास ब्लैक और रेड दोनों कलर हैं। हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस जो है वो बटन जो है उनके इनपुट में लगानी होती है। हमारे पास ये जो तार है ये हम बटन के इनपुट में लगाएंगे। ये फेस वाली तार है, रेड कलर की मेरे पास जो तार है ये फेस वाली तार है। जितने भी बटन हों उनके इनपुट में आप लगाएं। सबसे पहले फेस वाली तार उनमें इनपुट में लगाएं। ये मेरे पास वायर है, मैं सबसे पहले फेस का कनेक्शन करूँगा। ये देखो, ये फेस का कनेक्शन, ये मैंने बटनों के इनपुट में ये दोनों वायर लगा दी हैं। तो अब फेस बटन के अंदर से हो के आप चाहे होल्डर में लगाएं, चाहे सॉकेट्स में लगाएं। सॉकेट्स और जितने भी होल्डर आपके बोर्ड पे लगे हों उन दोनों में फेस और न्यूट्रल दोनों तारें लगती हैं। बटन में सिर्फ़ और सिर्फ फेस तार लगती है। तो बटन से होकर फेस तार इंडोर आउटडोर दरवाजे के तौर पर ये बटन इस्तेमाल किया जाता है, ऑन ऑफ। तो बटन से निकाल के फेस हम सॉकेट्स में लगाएंगे। मैंने ये जो निचले पॉइंट्स है इनपुट बटन के, वो उनके अंदर स्विच के जो इनपुट पॉइंट्स हैं इनके अंदर मैंने फेस की तार लगा दी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन होल्डर्स को इस बटन से इस होल्डर को कनेक्ट करूँ। इसके लिए मुझे तार का टुकड़ा और ये चाहिए। ये मेरे पास तार है, मैं इस होल्डर को फेस के तौर पर ये तार लगा रहा हूँ। बटन के अंदर न्यूट्रल तार नहीं लगानी किसी सूरत भी। बटन के अंदर सिर्फ फेस तार लगेगी और फेस बटन से ही निकलकर आगे होल्डर में या सॉकेट्स में किसी भी पॉइंट में लगेगी। अब मैं ये भी
होल्डर इस बटन के साथ कनेक्ट करूँगा। ये ले मैंने जी ये बटन, इन दोनों बटन के साथ, ये जो दो बटन है इनके साथ ये होल्डर कनेक्ट कर दिए, फेस मैंने लगा दी है। अब इन दोनों सॉकेट्स को मैं इस बटन पे ये दोनों सॉकेट्स लगाना चाहता हूँ। ये मैं तार लगा रहा हूँ इसके अंदर। ये मेरी वायर इसके अंदर लग चुकी है। हमारे जो फेस के कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम अब न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल कनेक्शन जितने भी अब पॉइंट बचे हैं होल्डर के और सॉकेट्स के, हम उनके अंदर न्यूट्रल तार लगाएंगे। इन दोनों जो पॉइंट्स खाली हैं इनको हम आपस में शॉर्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास वायर है जी, इसके साथ हम ये न्यूट्रल कनेक्शन जो बकाया पॉइंट बचे हैं इनके, उन सब के अंदर एक एक तार हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल की। होल्डर के चाहे आप नीचे लगा लें, निचले पॉइंट पे लगा लें न्यूट्रल, चाहे आप ऊपर वाले पॉइंट पे लगा लें, फेस नीचे वाले पॉइंट पे लगा लें, ऊपर वाले पॉइंट के पे लगा लें, इसका कोई इशू नहीं है। मेरे पास ये भी एक पॉइंट फ्री है, इसके अंदर भी मैं न्यूट्रल तार ही लगाऊंगा। ये मेरे पास वायर है। हमारे जो बकाया पॉइंट्स थे न्यूट्रल के वो हमने लगा दिए। इसमें मैंने ऊपर कनेक्शन किया न्यूट्रल का, इसके नीचे कनेक्शन किया, इसका कोई मसला नहीं है। आप सेम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मेरे पास ये मैंने एक लीड बनाई है इसके लिए, इस बोर्ड के लिए, इसको चेक करने के लिए। वो मैं अब सबसे पहले मैं इसमें से गुजार लूँगा ये वायर। हमारे पास इसमें एक ब्लैक कलर की वायर है और एक रेड कलर की, हम इसके अंदर लगाएंगे। रेड कलर की फेस मैंने बताई थी, फेस के किसी भी पॉइंट में हम लगा देंगे। इनपुट में, आउटपुट में फेस की तार नहीं लगानी, इनपुट में लगानी है। ये हमारे इनपुट पॉइंट्स, ये जो मैंने ये दोनों पॉइंट शॉर्ट किए थे, ये तीन आपस में, इनके साथ किसी पॉइंट के साथ भी हम लगा देते हैं। मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। और न्यूट्रल तार जो मैंने पॉइंट्स शॉर्ट्स किए थे, मैं उनमें से किसी एक पॉइंट में पे लगा दूँ। ये सारे पॉइंट्स में इसका करंट चला जाएगा। और ये भी मैं इस सॉकेट्स में ये नाज़रीन हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने जो बटन हैं उनके इनपुट में फेस तार गुजारी है। उसके बाद
बटन की आउटपुट से हमने जो हमारे पास पॉइंट्स थे सॉकेट्स और होल्डर, उनके अंदर हमने ये कनेक्शन किए हैं। ये हमने फेस तार इसके अंदर ये इनपुट के अंदर लगाई है और उसके बाद हमने इसी पॉइंट से दूसरे बटन के पॉइंट से निकाल के हमने होल्डर में फेस दिया है। इस बटन से हमने इस होल्डर में फेस दी है और इस बटन से हमने इन दोनों सॉकेट्स में फेस दी है। गर्म तार हमने इनमें से गुजारी है और जो हमारे पास ब्लैक ठंडी तार है, न्यूट्रल तार जिसको कहते हैं, वो हमने जो दूसरे पॉइंट्स थे सॉकेट्स के इनपुट पॉइंट, उनके अंदर हमने ये गुजारी। होल्डर का जो इनपुट पॉइंट हमने रखा था उसके अंदर से हमने गुजार दिए। अब हमने ये कनेक्शन कर दिए हैं। ये मेरे पास लीड है। अब हम इसको चलाएंगे, चेक करेंगे। ये मेरे पास ये इसके अंदर मैं ये बल्ब लगाऊंगा। और इसके अंदर मैं ये एनर्जी सेवर लगाऊंगा। ये हमारे बटन लग चुके हैं जी। ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों सॉकेट्स जो हैं वो इनके ज़रिए, इस बटन के ज़रिए इस्तेमाल होंगी। ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।